मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर बहुस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हम सात तत्वों का जो विपरीत श्रद्धा रखने वाले व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो, ये हम और आप सबकी कथा चल रही है। और हम दोनों सभी तरह से मिथ्या दर्शन में भरे हुए हैं, एक ही टाइप के नहीं। हम तो व्यवहाराभासी भी हैं, किंचित निश्चयाभासी भी हैं, किंचित उभयाभासी भी हैं, और किंचित सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी है। तो ये सारी कैटेगरी हम जो पढ़ने के बाद में अपने ऊपर घटित करेंगे कि इनमें मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरी कौन कौन सी मान्यताएं किस वर्णन से मिलती जुलती हैं। तो उसका पता लगा करके हम उनसे अपने आप को छुटकारा दिलवाएं। तो देखो, हमने बात चली थी जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। निर्जरा का कथन अभी हमारा चल रहा है। तो वो जो कथन ये चल रहा है कि जो बाह्य जीव तप है, जो तप है बाहर के, जैसे अनशन आदि है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, ये सब जो जो बाह्य तप है, इनके माध्यम से निर्जरा होती है क्या? तो ये जो तप है, क्योंकि उसमें लिखा है, तत्वार सूत्र में लिखा है कि तपसा निर्जरा चा, तो तप से निर्जरा होती वहां भी लिखा है। तो वो जो चेले ने पंडित जी से पूछा कि वहां भी लिखा है, तो इसलिए जो मैं तप कर रहा हूँ, उपवास आदि कर रहा हूँ, इससे सीधी सीधी निर्जरा होना चाहिए, और आप मना कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि इनसे निर्जरा नहीं होती है, तो परिणामों से होती है। आपके भाव कैसे चल रहे हैं उनके हिसाब से होती है, खाने पीने से नहीं होती। तो वो उसके ऊपर है। आज उनका जो और फर्दर जो डिस्कशन चल रहा है वो अपन सुनेंगे। तो देखो, कल अपन ने पढ़ा था ये, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, तो वहां आहार आदि ग्रहण करते हैं। कल अपन ये लॉजिक पढ़ा था कि मुंडा जो आहार है वो क्यों करते हैं आहार? इन्हें शरीर से कोई मोह है नहीं, है ना। वेद विज्ञान पूर्वक जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसा हम सब मानते ही हैं। तो उस भूमिका में उनको आहार आदि ग्रहण करने का भाव क्यों आता है? शरीर से कोई ममत्व तो है नहीं। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, वो सुंदर उत्तर दिया कि मुनिराज तो शुद्धोपयोग की कामना करते हैं। अब निमित्त निमित्तिक संबंध शरीर के साथ ऐसा है कि अगर शरीर में कोई ज्यादा बाधाएं हों तो आपका जो उपयोग है वो शिथिल हो जाता है, मन लगता नहीं है। आप कितना भी लगाओगे मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन वर्तमान पर्याय में अब शरीर युक्त है, शरीर के साथ ही है। शरीर में होने वाले कोलाहल कहीं ना कहीं तो प्रभावित करता है, खासतौर से नीचे की भूमिकाओं में, जब ध्यान की गहराई कम होती है। तो जब मुनिराज ने जो ध्यान के शुद्धोपयोग में चल रहे थे, तो शुद्धोपयोग में रहने के बाद बीच में अगर मान लो उनको शरीर में कुछ ऐसी थकान कमजोरी वगैरह होती है जिसकी वजह से उनका शुद्धोपयोग खंडित होता है, तो आहार आदि ग्रहण करने की मजबूरी हो जाती। वो मजबूरी होती, मतलब हम तो जैसे भोजन के लिए बड़े प्रसन्न रहते हैं कि सब भोजन करना हमारी मजबूरी थोड़ी। पूरी तो बैकग्राउंड में रहती है, साथ में तो हमें भोजन के प्रति, शरीर के प्रति हमारी गहरी अभिरुचि होने के कारण हमें वो संपूर्ण प्रक्रिया ही बहुत सुखद लगती है। और आज खाने में क्या बनाए साहब, है, आज 5 स्टार होटल में खाना खाने जाए, हमारे लिए प्रायोरिटी वो
खाली क्षुधा मिटाने पर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें उन जो विभिन्न पदार्थ है उनके प्रति होने वाले तृष्णा भाव, शरीर को पुष्ट करने के भाव, रसना इंद्रिय को तृप्त करने के भाव, ये सब एक साथ चलते हैं। इसलिए हमारा पूजन करने का कारण दूसरे भी हैं, जबकि यहाँ तो उनको मात्र इतना ही है कि जिस जिस प्रकार से शरीर में होने वाली उस खटपट को दूर करके वापस शुद्धोपयोग में स्थापित होना है, इसलिए किंचित वो भोजनादि ग्रहण करने को स्वीकार करते हैं। उसमें भी तरह तरह की अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, अपने मन को मनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा पंडित जी ने, कि उपवास आदि जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, कि उससे शुद्धोपयोग बढ़ता है। लेकिन अगर वो किसी कारण से शरीर की में कमजोरी के कारण वो शुद्धोपयोग खंडित होता है तो किंचित आहार ग्रहण करते हैं। अगर उपवास आदि से ही मुक्ति मिल जाने लगे तो बोल रहे हैं कि अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को छोड़ करके दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते। उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का ही अभ्यास किया ना। तो फिर प्रश्न उन्होंने किया था अगला, यदि ऐसा है तो अनशनादि को तप संज्ञा कैसे हुई, है ना। तपों की श्रेणी में आते हैं अनशनादि, तो वो उनको, और आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि वो जो उनसे जो है कोई हमारा मुक्ति का मार्ग सद रहा है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अगर अनशन आदि को आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि उपवास आदि से कुछ फायदा नहीं होता, तो उसको तप की संज्ञा क्यों दी। समाधान दिया, उन्हें बाह्य तप कहा है? जो अनशन आदि है उनको कौन सा तप कहा है, बाह्य तप। 2 तरह के तप होते हैं ना, बाह्य और अभ्यंतर। जो अपना ये अनशन अमोदार्य वृत्ति परिसंख्यान रस त्याग आदि जो है ना, ये तो सब जो है बाह्य है। और अंदर में तो जो विनय आदि तप है वो आंतरिक तप, विनय तप, स्वाध्याय तप, ध्यान तप, ये सब जो है आंतरिक है। तो बोल रहे हैं कि ये अनशन आदि को बाह्य तप कहा है। सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसा अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। यानी कोई भी आप क्रिया करोगे आपके परिणाम तो है ही नहीं। वैसे आप जो एक्टिंग कर रहे हो पूरी भगवान के सामने, उनकी विनय करने के, हाथ जोड़ रहे हो, पैर पड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर में भावों में कहीं कोई फर्क आया ही नहीं। उन क्रियाओं का, पूरी क्रियाओं का क्या फल मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल मिलेगा, देखो मैंने 3 बार दंडवत की, मैंने इतनी बार जो शिरोन्नति की, ये सब किया, परिक्रमाएं लगाई, है, बार बार माथा ठोका, और मैं मुझसे ज्यादा नीचे झुकते नहीं बनता, फिर भी मैंने किया। इतना अपने शरीर से जबरदस्ती की और आप बोल रहे हैं इसका कुछ फल ही नहीं मिलेगा, है, ये तो अन्याय है ना। उन्होंने बोला भाई हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का ये रूल है कि जो भी परिणाम लगेंगे आपको आंतरिक परिणामों के कारण से उनसे होने वाले भावों का ही रिजल्ट मिलता है। तो फिर बोले कि सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है। बाह्यचर्याएं देख करके लोग बोलते हैं ना कि तपस्वी है, ये मुनिराज है, हम उनके बाह्यचर्या से तो जानते हैं कि वो मुनि है, लेकिन पूरी अगर क्रियाएं करते तो ज्यादा दिन दिन तक सस्टेन नहीं रहती वो क्रियाएं। जब तक आंतरिक भाव नहीं जुड़े रहे, वैराग्य उसमें जुड़ा नहीं रहे, तो भ्रष्ट होते देर नहीं लगती, शिथिलाचार आए देर नहीं लगती। अगर वो सतत उस स्वरूप को मेंटेन करने में सक्षम हो रहे हैं, उनके भावों से, उनकी वाणी से, उनके आचरणों से ये प्रकट हो रहा है, तो वो बाहर के तप नहीं कर रहे हैं, बाहर के साथ साथ अंतरंग तप भी साथ साथ चल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है। ये सारे बाह्य तप इसलिए कहलाते हैं। उनमें आवश्यक नहीं कि अंतरंग में भी वो उसके वैसे होंगे।
लेकिन बाई एंड लार्ज जिनके अंतरंग तप है उनके बारे में भी वैसे दिखाई देते हैं। सर बाहर के लिए दिखाना क्यों जरूरी है? दिखाना जरूर नहीं है, दिखते हैं। दिखाने की नहीं, बात नहीं कि इसमें लिखा है ना कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि वह तपस्वी है। ये शब्द के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि उन लक्षणों को देख करके बाहर से लोगों को पता लगता है कि तपस्वी जन। अभी अभी मैंने आपको उदाहरण दी ना मुनि महाराज की, कि मुनि राज के आंतरिक परिणाम तो हम नहीं जानते ना कि उनके कैसे भाव चल रहे हैं, वो वास्तव में अंतरंग उनका तप है कि नहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन बाह्य में होने वाली क्रियाओं से हमको अंदाजा अवश्य लगता है कि ये तपस्वी है। नहीं, वो तो ठीक है, मगर तपस्वी जो तपस्या कर रहा है हाँ, वो अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा है, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कर रहा हाँ। है। उनको बाहर दिखाने से क्या मतलब है? सांसारिक उसको। नहीं नहीं, वो फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि वो नहीं दिखा रहे हैं, वो उनका दिखाने की वृत्ति नहीं है। अगर जो रियल मुनि की अपन बात करें तो उनकी जो बाहर से दिखाने की वृत्ति नहीं है, खाली वो तो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं कि बाह्य तप का अर्थ क्या होता है। बाह्य तप जो है वो बाहर से दिखाई देते हैं, ये इस प्रक्रिया से हमको लगता है कि तपस्वी है। अब वास्तव में तो आंतरिक भाव क्या चल रहे हैं ये तो वो जाने हैं, केवल ज्ञानी जाने, है ना। हम तो आंतरिक परिणाम उनके जान नहीं सकते। तो बाह्य तप का जो लाभ है या उसका जो भी आ, फल बाहर में लोगों को दिखाई देता ही है कि उनको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि ये व्यक्ति तपस्वी है। जैसे कोई आपके बीच में आ जाए, साहब मेरा तो ये आलू प्याज वगैरह सब जमी का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, पानी छान के पीता हूँ, और रात को तो बिल्कुल पानी का त्याग ही रहता है। तो उसके आचरण देख करके हमको लगता है कि ये किंचित तपस्वी है। अभी तो उसने खाली आपको कह के ही बताया, लेकिन वो आपके साथ में रहेगा तो आप देखोगे, उसकी चर्याएं भी देखोगे, जिनसे आपको ये पुष्ट हो जाएगा कि ये वास्तव में इस तपस्वी जाति का है। अब उसके अंतर में परिणाम क्या चल रहे हैं, कि वो आपको इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है, अपनी अलग जगह बनाने के लिए कर रहा है, वो जाने। लेकिन ये जो बाहर का जो आचरण है वो इस बात से ये लक्षण होता है दिखाने के लिए कि ये तपस्वी है। इसलिए उन्होंने कहा ये दिखाने की बात नहीं कि वो दिखाना चाहते हैं। जो वास्तविक मुनि है तो वो तो दिखाना नहीं चाहते, वो तो दिखते हैं अपने आप। लेकिन हाँ, कोई ढोंग करके ही आ गया हो तो उसको भी बाहरी तब तो अपने को उसके भी दिखाई देंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बाहर में कैसा भी करो। अच्छा, जिनके वास्तव में अंतरंग तप भी चल रहे हैं उनके बाह्य तप की साधना भी जो है उसमें एक दूसरे से जुड़ जाती है, निमित्त निमित्त होती है, और उसका कंबाइंड फल उनको मिलता है। लेकिन जिसने पूरे तो बाह्य बाह्य से किए हुए हैं, दिखावे के लिए किए हैं, अंतरंग में कोई परिणाम बदले नहीं है, तो उनको उसका कोई लाभ विशेष होता नहीं। आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। जो मैं आपसे रोज कहता हूँ, हम जो मंदिर में जो भी क्रियाएं करते हैं उनसे अंतर से जुड़ जाना। क्रिया तो हम कर ही रहे हैं ना, वो क्रिया करने की कोई मनाही भी नहीं है, प्रोवाइडेड कि उन क्रियाओं से मेरा अंतर सीधा कनेक्टेड हो जाए, तब करो ना। हम उनका अभिषेक करते हुए, अब लोग कहने वाले तो कहेंगे कि अभिषेक आदि तो बाह्य क्रियाएं है ना, शांति धारा बाह्य क्रिया है, बाहर से दिखाई देती है लोगों को ये कर रहा है। लेकिन इसमें इस बात की गारंटी कहाँ है कि ये जो व्यक्ति जो धारा डाल रहा है मैकेनिकली, इसके भाव भी वैसे ही हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया ये तो वो जाने, फायदा नुकसान उसको ही होने वाला है। लेकिन साथ साथ हम ये भी तो जानते हैं, जब मैं कर ही रहा हूँ, शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर उस बीच में अपने भावों में भी वैसा परिवर्तन कर पाऊं तो सोने में सुहागा हो जाएगा, मेरी सारी क्रियाएं फलदायी बन जाएंगी। उसके बिना तो बिल्कुल फल नहीं मिलने वाला, बल्कि उतना टाइम खराब करके चलेगा। इसलिए उन्होंने बोला आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है ना। आजकल वो फोटो वोटो खींचते हैं ना, कैमरा मैन आ जाता है, कोई चैनल वाला आ जाता है, तो अभिषेक करने वाले बड़े बड़े आप देखो ना उसमें चैनल में दिखाते हैं,
भारत चैनल, जनवाड़ी चैनल, कि वो अभिषेक तो कर रहे हैं सामने, तो देख रहे हैं उस कैमरे की तरफ, क्या भाव है। आपको सीधे पता लग जाएगा कि इनका आंतरिक भाव कैसे हैं, परिणाम कैसे हैं। शरीर का फोटो खिंचवाना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं क्रिया। किसी किसी के मिक्स भी होते हैं, बीच बीच में जो है अंतर भाव भी ठीक हो जाते हैं, बीच बीच में बाहर से अपना फोटो खिंचवाने के भाव हो जाते हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, हमारे सब तरह के मिक्स भाव चलते रहते हैं, लेकिन वहाँ प्रकृति में जरा भी गफलत नहीं है। जब जब शुभ अशुभ या शुद्ध परिणाम होंगे, तब तब वैसा ही फल अंकित होगा। फिर यहाँ प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है। देखो ये शब्द है अकाम निर्जरा, जिसकी चर्चा अपन ने थोड़ी की थी पहले। सकाम निर्जरा तो आपने पढ़ी, या अकाम निर्जरा क्या है बताता हूँ। फिर प्रश्न है कि शास्त्रों में तो अकाम निर्जरा कही है, वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से निर्जरा कैसे ना हो। शास्त्रों में एक चीज आती है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मैं आपको स्वरूप बताऊंगा। तो बोल रहे हैं कि जब अकाम निर्जरा में भी इतनी निर्जरा हो जाती है कि पहले से उसका कोई प्लान था ही नहीं कि मैं आज भोजन का त्याग करूंगा, आज पानी का त्याग करूंगा, आज मैं और किसी तरह की वस्तुओं का त्याग करूंगा, पहले से प्लान था ही नहीं। लेकिन अचानक से वो नहीं मिले, उनका संयोग नहीं हुआ, तो क्या करना। यहाँ पर ही दो तरह के भाव हो सकते हैं। एक जीव बहुत दुखी हो जाएगा, साहब सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, कहीं से कुछ मिल जाए तो अच्छा है। सुबह से शाम हो गई, उसको मिला कुछ भी नहीं, लेकिन वो बड़ा खेद खिन्न होता रहा। दूसरा व्यक्ति है, जिसने कोई प्लान नहीं किया था कि मुझे आज उपवास करना, लेकिन उसको भी कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके भावों में ये आया, अरे क्या क्या चला गया अगर नहीं मिला तो, इस बहाने से आज उपवास ही हो जाएगा। मैंने कभी उपवास करने का साहस नहीं किया, लेकिन आज मुझे प्रकृति की ओर से इशारा आया है कि आज तुम्हें कुछ नहीं खाना, इसलिए मुझे तो अच्छा लग रहा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मैं इसको उपवास में ही कन्वर्ट करूंगा, मिल तो वैसे भी नहीं रहा। देखिए भाई साहब, ये एक ये कई बार बता चुके हैं कि जो पहले से नियम लेने के बाद जो उसमें किया जाता है वही उसका नाम मिलता है। और अगर वो फिसल गए तो हरगंगा वाली बात हो जाती है कि नहाना नहीं चाहते थे लेकिन पैर फिसल गया और गिर गए उसमें गंगा जी में, तो कहे भैया गंगा स्नान होगा, डुबकी हो गई। तो नहीं नहीं, ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर ये कहें कि हमें हाँ, पहले नियम तो लिया नहीं हमने उपवास का, लेकिन खाना नहीं मिला, तो उपवास का नाम मिल जाएगा क्या उसे, ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, वही मैं बारीकी समझा रहा हूँ आपको, वो इसलिए बारीकी समझा रहा हूँ कि अब वो जो जीव है उसके भाव क्या बने। जीव के भाव ये नहीं बोल बन रहे कि वैदिक गंगा में हाथ धो लूं, मिला तो वैसे ही नहीं है, क्यों ना मैं इसको उपवास मान लूं। ये कोरी मानने की बात नहीं है। भाव वैसे ही हो जाएं जैसे कि प्लान करने वाले उपवास करते हैं। उस भाव से अगर उसके भाव बन गए कि अरे क्या धरा है इन भोजनों में, बहुत भोजन किया है, आज तक तो कभी तृप्त हुआ नहीं, और मुनिराज को देखो कितने उपवास आदि करते हैं, तो क्यों ना इस मौके पर मैं अपने आप को अंतर और बाहर से शुद्ध करूं, इस मौके का फायदा उठाऊं, अपनी जिनेन्द्र देव की भक्ति में डूब जाऊं, या अपने मानस में अपने स्वरूप का चिंतन करूं। ये मुझे लाभ मिला है। भोजन आदि करता तो उसमें कितना टाइम जाता, उसमें प्रमाद आदि भी आता, उसका चिंतन बदल गया। वो ऐसा नहीं कि मुझे दिखाने के लिए कर रहा है या कर्मों को धोखा देने के लिए कर रहा है कि सर साहब अब डूब ही रहे हैं तो चलो ये मान लो कि मैंने तो ये डुबकी जो है जानबूझ के, मतलब मुझे इसका लाभ मिलेगा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे नहीं मिला तो ठीक है, ये मान लेता हूँ उपवास हो, ये मानने वाली बात नहीं है। उन परिस्थितियों का निर्माण
बाह्य संयोगों के अभाव में करके वो जीव उन भावों में स्थापित होता है जिनमें वो प्लान करके अनशनादि भाव उपवास करने वाले के होते हैं। इसके बाई चांस बाद में हुए, लेकिन हुए वैसे ही उसके सदृश और उससे भी बढ़ के हो सकते हैं। इसलिए उसको परिणामों में उसकी उस प्रक्रिया का भाव, जो भाव उसके कर रहे हैं चिंतन, उसका फल लगेगा और निर्जराएं भी होंगी। इसलिए उसको अकाम निर्जरा कहा। ठीक है सर। वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती, वो ये इसने जो चेले ने वही तो बात करी कि वहां साहब उसने तो सह लिया, उसको भोजन मिला नहीं था, उसने सह लिया और आपने उसको निर्जराएं करवा दी। और हमसे आप मना कर रहे हो कि शारीरिक क्रियाओं से कुछ नहीं होता, फलाना नहीं होता। वहां होता तो हमको भी दिलवाओ निर्जरा। वहां वो कह रहे हैं कि उस जीव के आगे आगे लिखा है, देखो समाधान, इसको पढ़ लेंगे फिर अपन चर्चा करते हैं। निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, बाह्य निमित्त। और वहां मंद कषाय रूप भाव हो तो ही पाप की निर्जरा होती है। तो जीव ये सोच रहे हैं, देखो दो तरह के कषाय भाव हो सकते हैं। एक भाव कौन से हो सकते हैं कि मैं इस तरह का चिंतन करूं, मेरा उपवास हो गया तो मेरे जो कर्म है वो भी सब जो उस हिसाब से सोचेंगे ना कि व्यक्ति ने अब इसको उपवास ही मान लिया तो इसको ऐसा फल दे दो। दूसरा जो है वो व्यक्ति, उसके जो कषाय जो मंद हुए, कषाय मंद एक तो इस तरह से हुए, दूसरा दूसरी तरह से हुआ कि एक्चुअल में ही उसके भोजन आदि के प्रति आकर्षण, पंचेंद्रिय के विषयों से आकर्षण कम हो जाए उन क्षणों में, और वो अपने आप को सौभाग्यवान माने कि जो कार्य मेरा इतने दिनों में नहीं हो पाया, मैं अपने कषाय भावों को कम नहीं कर पाया, भोजन आदि के प्रति मेरा आकर्षण, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आकर्षण कभी कम हुआ नहीं। मैं यही कहता रहा कि मेरी इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन आज मुझे ये अचानक ही ऐसा संयोग मिला कि मैंने अपनी शक्ति का भी आकलन कर लिया और पक्का पता लग गया कि मैं ये सब कर पाऊंगा। और क्यों ना कर पाऊं, शरीर मेरा है ही नहीं। अभी उसका चिंतन सुधरा, उस काल में होने वाला इस प्रकार का जो चिंतन है, किया तो नहीं था उसने प्लान में, लेकिन अब आया है तो उसमें ऐसा हो गया। तो वहां उसने, जैसे अपने बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि किसी को कोई चीज नहीं मिली और फिर किसी ने कहा कि भैया ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, तो वो ले लो। जैसे उसको ब्रह्म गुलाल जी को हुआ था ना कि उनको तो जबरदस्ती उन्होंने बना दिया मुनि, मुनि बन के दिखाओ। और जब वो बन गए तो उनको लगा कि ये तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, अरे मुनि का पद कैसे मिल जाता है क्या। मुझे तो धन्यवाद है उस प्रजाजनों को जिन्होंने चुगली करी, धन्यवाद है उस राजा को जिसने मुझे ये आदेश दिया। ऐसा भाव करते हुए वो वास्तविक मुनि बन गए। ये भी वकाम निर्जरा जैसे ही किस्सा है। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, ये तो बाह्य निमित्त है। परंतु वहां मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य का बंध होता है। परंतु यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंध होता हो तो सर्व तिर्यंचाधिक देव ही हो, सो तो बनता नहीं है। मतलब कंडीशन क्या लगाई, उस काल में कषायों में मंदता आनी चाहिए चिंतन पूर्वक। अगर हम बोले साहब कषाय तो मेरी उतनी चल रही कि कहाँ लाके पटक दिया, भोजन का कोई इंतजाम नहीं है, जब नहीं कर सकते तो क्यों बुलाया, पूरा दिन निकल गया, दाना नहीं गया एक भोजन का, और फिर कहे कि देखो सुबह से शाम तक मैं भूखा रहा, अब निर्जराएं तो करवाओ। तो बोल रहे हैं अगर ऐसी निर्जराएं होती तो बहुत सारे जो जो पशु आदि हैं, रेंच आदि हैं, उनको तो भोजन बेचारों को मिलता नहीं। और व्यवस्था कषाय व्यवस्थापकों को 50 तो गाली दे दी, लास्ट में कह रहे हो हाँ, हाँ, लास्ट में कह रहे हो लेजर हंगाई करवाओ। हाँ। और उनसे व्यवस्थापक से कह गए कि भैया तुमने तो कसर छोड़ी नहीं थी हमें मारने में भूखा, लेकिन वो तो भगवान की कृपा हो गई कि हम फिर भी बने रहे, इस बात के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं। वो सारे लोग डॉक्टर से कह के आ जाते हैं, डॉक्टर साहब आपने कसर तो करी नहीं मुझे मारने में, लेकिन फिर फिर भी मैं मैं तो बच बच गया। गया।
तो देखो ये जो बारीकियां हैं अपन को इनको समझना है। अपन बड़े ट्रेंड हैं, अपन बड़े मायाचारी हैं, हमारे भाव क्या चल रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हमारा भला हो जाएगा। है ना, हमारे अंदर बहुत तीव्र कषाय चल रहे थे, लेकिन आखिर में व्यवस्थापक से हमने क्या कहा कि बहुत सारे लोग गाली दे रहे, तो हमने कहा कि भाई साहब चलो, आपसे नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं है, है ठीक है, आप ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, नमस्ते साहब। तो पूरे थ्रू आउट मैंने उसको मनी मन बहुत गालियां दी, और दूसरे लोग बाहर वाला देखेंगे देख कितना सज्जन पुरुष है ये, जाते जाते भी इसने गाली नहीं दी। तो बाहर आकर पूछा लोग कि तुमने तो और धन्यवाद भी दिया है उनको, व्यवस्थापक को। बोले अरे काय का धन्यवाद साहब, ये तो मुंह देखी बात करनी पड़ती है, आप समझते हो नहीं। मुझे तो शुरू से ही इतना गुस्सा आ रहा है आदमियों के ऊपर, है तो हो जाएगा। आपने बहुत बढ़िया बात कही, ये तो साहब करना पड़ता है। तो करना पड़ता है भाई, तो मौके का जो नजाकत है, आप समझते हो नहीं बात को। तो बोले बोले, साहब मैं तो सोच रहा था आपने बिल्कुल सब जीत लिया है, कर्म वर्म काहे के कर्म वर्म यार, एक दिन भूखे रह के देखो मेरी तरह, जब नहीं कर सकते तो क्यों बुलाया। तो बोले आपने ये वहां तो कहा ही नहीं उनसे। अरे बता तो दिया, उनसे कहने से क्या फायदा, लेकिन मन में तो साहब बहुत आया उनको सुनाने का। तो ये जो सारी हमारे अंदर में जो प्रतिक्रियाएं चलती हैं, उनके बावजूद भी मैं चाहूं कि प्रकृति में मुझे निर्जनाएं करवाए, बहुत सही। इसलिए संभव ही उन्होंने, नहीं है, हाँ, यदि संभव ही तीव्र, नहीं है, हाँ जी, संभव ही नहीं है कभी, यस, निर्जना परंतु का संभव ही नहीं है। यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद होता होता, तो सर्व तिरंच अधिक देव ही बन जाते, वो तो होता नहीं। उसी प्रकार भिक्षा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह तो बाह्य निमित्त है, परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। हम्म? जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार मैंने आपको एक बार बताया क्या है, हमारे रावतवाटा में एक टी पेंट्री चलती थी। टी पेंट्री में वो नीचे से कैंटीन से चाय बनवा के लाता था, और यहाँ लोग खड़े रहते थे, उनको टी ब्रेक में पीने को मिलती थी। तो एक दिन उसमें वो शक्कर डालना भूल गया। तो वहां जो लोग खड़े थे उन्होंने उसको गालियां देना शुरू कर दिया, कहते हमें चख चख लेना चाहिए था, देख लेना चाहिए था, कैसी चाय बना के लाए, सब बोल रहे थे। उनमें मैं भी शामिल था, मैं उतना स्पष्ट गालियां तो नहीं दे रहा था, हमारे मन में दुखी जरूर हो रहा था। लेकिन एक दो सज्जन वहां ऐसे खड़े थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने हंस के कहा कि भाई साहब क्या हो गया, अगर नहीं डली शक्कर तो बढ़िया है ना, अब उन्हें डायबिटीज नहीं होगी। और ये कहते हुए वो उन्होंने खाली उसकी मतलब टॉन्टिंग वे में नहीं कहा, वो एक्चुअल में ही ऐसा कहना चाहते थे, उसको क्षमा करना चाहते थे, और उसके उसमें फायदा ढूंढ रहे थे। वो तो जैन नहीं थे ना, मैं तो जैन, है ना, हम तो जैन थे ना, लेकिन हमारे भाव ऐसे नहीं हुए जैसे उसके हुए। तो ऐसे भाव अगर है कि जो मिल गया उसमें संतोष धारण किया, तो अवश्य ही प्रकृति में घटनाएं घटित होती। ये तो हम करते नहीं। बहुत सारे लोग देखो, घर में पूछे, पत्नी ने पूछा कि कैसा बनी सब्जी, बहुत बढ़िया बनी, और पत्नी खाने बैठी, देखा उसमें नमक ही नहीं था, तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि ये तो कह रहे थे बहुत बढ़िया, ना, उन्होंने कोई कमी निकाली नहीं। तो ये एक सत्ता का उदाहरण है, संसार में बहुत कुछ घटित होता है। लेकिन बहुत सारे ज्ञानी लोग पग पग पर ऐसी अकाम निर्जराएं करते हैं, हर हाल में हर परिस्थिति से सामंजस्य बिठाते हुए संतुष्ट रहते हैं, कि चेहरे से ही दिखाई देता, अंदर और बाहर दोनों एक जैसा ही भाव रहता है। इन्हीं के दिखाने के लिए, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुछ और बात है, अंदर में कुछ और। वैसे लोग ही आगे जब मुनि बनते हैं, तो अंतर बाहर शत्रु न कोई है। हमको भी मुनि तो बनना ही है, ऐसे पहले श्रावक बन जाए, इसी प्रकार के। इस अभ्यास का कोई पैसा नहीं लगता भाई साहब, ये अभ्यास हमको अवश्य जीवन में करना है। फिर देखो प्रकृति कैसे रोकती है आपको काम निर्जराएं करने से। तो यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी से एग्जाम्पल से दिया
कि जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, ये क्या कहा अन्न को प्राण? जैसे मैंने कल आपको हल्दी का उदाहरण दिया था, हाथ पीले करने का उदाहरण दिया था, कि उसके पीछे मुख्य क्रिया विवाह की जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से जैसे कोई बोलता है कि अन्य देवता को नमस्कार करो भैया, ये हमारे जीवित रहने में कार्यकारी है, ये जीवन दान देते हैं। तो अन्न तो बहुत सारा पैदा हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में, तो वो हमारे लिए अन्न अन्न है क्या, देव है क्या? उससे हमारी भूख मिटी क्या? नहीं, उससे तो नहीं मिटी, लेकिन जो अन्न मेरे खाते में आएगा और जब मैं खाऊंगा उसको, तब मेरे जो है प्राणों में शक्ति आती है। इस भाव को लेकर के मैंने संपूर्ण अन्न को ही प्राण मान लिया, है ना। कार्य में, कारण में कार्य का उपचार किया। तो उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि ये जो बाह्य साधन है, वो बाह्य साधन उसी प्रकार से हैं, उनको तप बोल दिया गया, बाह्य तप आदि बोल दिया। किसको? भूख प्यास आदि सहने का जो दृश्य दिखाई देगा उसको बाह्य तप माना, लेकिन बाह्य तप वास्तव में क्या है? वो अंतरंग तप से प्रेरित है। अंतरंग में भाव वैसे चल रहे हैं, इसलिए बाह्य में क्रियाएं ऐसी हो रही। उनको तप इसलिए कहा क्योंकि वो मेरे अंतरकरण से जुड़ा हुआ है। जैसे उन्होंने लिखा, जैसे अन्न को प्राण किया उसी प्राण कहा उसी प्रकार, तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो, तो उपचार से भी उसे तप की संज्ञा नहीं है ना। बात क्लियर हो गया होगा। अगर मेरे अंदर में वैसे भाव हैं तो मेरी बाह्य क्रियाएं शोभित होती हैं, लेकिन अंदर में कोई भाव है ही ऐसे नहीं। हाँ, जोर से गए भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार कोई कर रहा था, उसकी देखा देखी मैंने भी किया, और मुझसे नीचे बैठते बनता नहीं था, अपना घुटना और फूट गया। बड़े दुखी हो रहे हैं बार में कि साहब पता नहीं ये सामने वाले कैसे कर लेते हैं, इनको देख के मैंने भी किया और मैं इंजूर हो गया, घुटना और फोल्ड आया। अब घर वाले जो है घर में नहीं घुसने देंगे। तो इन पूरी क्रियाओं का क्या लाभ हुआ? लेकिन अगर वास्तव में उसके मन में अंतरंग में वैसे परिणाम थे, तो अगर थोड़ा बहुत वो इंजूर भी हो जाता तब भी उसके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं। वो तो उन क्षणों को याद करता जिसमें वो भावों से भर गया और सहज ही प्रतिमा के सामने दंडवत करने लगा। उन भावों को सोच सोच करके, पुनः पुनः सोच करके, बार बार जो है उसको अनुभूति होती है, बहुमान आता। तो अगर अंदर में भाव है तब तो बाह्य क्रियाएं वास्तव में सराहनीय है, वरना तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। कहा भी है, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवास ऐसा विज्ञेय है, शेषम लंघन कम बिंदु विदु। जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है, उसे ही उपवास जानना, है ना। ये वो कल बाबू जी कह रहे थे ना, उपवास का अर्थ तो अपन सब जानते हैं कि उपवास मतलब स्वयं के नजदीक रहना, स्वयं के समीप वास करना, अर्थात आत्मा के समीप रहना। अब आप बोलोगे आत्मा के समीप रहने का अर्थ क्या है, कि मैं कोई और हूँ, आत्मा कोई और है? नहीं, अब ये कहने में आता है ऐसा आपने कि आत्मा के करीब रहना, इसका अर्थ ये है कि स्वयं के समीप रहना, स्वयं है निज स्वभाव में में, रहना, स्वभाव में रहना। भाव में रहना, निज में रहना, इसको उपवास कहते हैं। तो स्वयं में जब रहेगा तो किस चीज के ऊपर ध्यान रखेगा? उन्होंने बोला, जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है, त्याग तो हो ही जाए। जब स्वामय पूर्ण उपयोग लग गया, तो बाहर के शरीर आदि के भोजन हुआ है कि नहीं, क्रोध आदि आया कि नहीं, किसी जीव ने मुझे सताया कि नहीं, इन सब के लिए कहाँ फुर्सत है। अपने आप ही वो सब छूट जाने वाला है, और तब होता है वो वास्तविक उपवास, जिसे उपवास कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला, जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है, उसे ही उपवास जानना।
शेष को तो श्री गुरु लंघन कहते हैं। आजकल तो हमारे डॉक्टर भी बताते हैं कि भाई साहब महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार उपवास किया करो। अपन बड़े खुश हो गए। फिर ये डॉक्टर कब से जैनी बन गए? डॉक्टर जैनी वैनी नहीं बने। वो तो आपकी जो एनाटॉमी है, शारीरिक प्रक्रिया है, उनके जानकार हैं। उसके वो हिसाब से फास्टिंग बता रहे थे। वो है। फास्टिंग बता रहे हैं। वो फास्टिंग हाँ, बता रहे हैं। अरे उपवास नहीं बता रहे, फास्टिंग है वो। फास्टिंग बता रहे हैं। इसी को उन्होंने लंघन कहा है। जब हमें तीव्र बुखार वगैरह आता है तो कुछ भी भोजन की इच्छा नहीं होती। और जो डॉक्टर हैं वो भी कहते थे कोई बात नहीं साहब, वैसे भी बीच बीच में एक आध दिन भोजन छोड़ देना चाहिए। अब मजबूरी में छोड़ देते हैं, वो डॉक्टर भी कह रहा है, खुद भी इच्छा नहीं हो रही है। हाँ, इसलिए छोड़ना पड़ रहा है। नहीं तो और सामने वाले जो कोई रसमलाई खा रहा है, कोई रबड़ी खा रहा है, और हम देख रहे हैं, तो हमारे मन में क्या है कि कब ठीक हो जाऊं और कब मैं भी इनके ऊपर हाथ साफ करूं। तो वहां भाव क्या, मेरे कुछ वो विषय वगैरह कम हुए क्या? बुखार आदि की अवस्था में और बढ़ गए, इच्छाएं और बलवती हो गई कि अगर कोई कहे तो 3-4 गोली एक साथ खा जाऊं, जिससे कि पूर्णतः स्वस्थ हो करके मैं भी टूट पड़ूं इन भोजन सामग्री। अंदर से तो अभिलाषाएं वही है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस तरह के जो छोड़ना है आहार आदि का, ये तो लंघन है, फास्टिंग है। तो यहाँ कोई कहता है, वो चेला गुस्सा हो गया तो बोलता है कि यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करें। हाँ, कि पंडित जी आपने इतनी बुराइयां निकाल दी उपवास की, और अब हमको लग रहा है कि हमको उपवास करने का आप कोई फायदा देने वाले हो नहीं, तो हमने सोच लिया कि उपवास करेंगे, है ना। तो उससे कहते हैं कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। तुझे ये उपवास आदि का मना इसलिए थोड़ी कर रहे थे कि तू नान उपवास कर और ज्यादा और विषयों में घुस जाओ, उसके लिए नहीं कह रहे थे। कह रहे थे कि इससे काम चलेगा नहीं, इससे ऊपर की भूमिका धारण करो। क्या लिखा उन्होंने? उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। यदि तू मान आदि से उपवास आदि करता है तो करो या मत करो, कुछ फर्क नहीं है, कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तप जानकर इससे होने वाली निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो जाना। देखो संतुष्टि कहीं नहीं है यार। है। मजा कहीं नहीं है। हाँ, ये कारण कर, नट तो करते करते मर गया। उसको मजा ही नहीं आया, तो वही कह हाँ, रहे। तो वो कह बता भी रहे रहे हैं। हैं कि इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, फिर भी कह रहे भैया ये संतुष्ट मत होना इससे। देखो इन्होंने एक एक शब्द यूज किया है कि अगर तुम मान के कारण कर रहे हो, जैसे 3 उपवास किए, मैं 4 करके बता दूंगा। हाँ, वो साहब मुनि थे, एक मुनिराज है, 41 दिन के किए होते, मुनिराज कहाँ लगते, मैंने कर दिए साहब 3 महीने के उपवास। तो बोल रहे अगर आप अपना मान कषाय का पोषण करने के लिए उपवास आदि करते हो तो उससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। उल्टे और कषाय बढ़ गई। तो लेकिन अगर आपने धर्म बुद्धि से आहार आदि छोड़ दिए, धर्म बुद्धि का अर्थ क्या हुआ कि कल से परिवरण लग रहा है, आप घर वालों ने कह दिया कि भैया कल से किचन जो है वो पार्टली चलेगी, पूरी फुल फ्लेज किचन नहीं चलेगी, तो इसलिए आपको कम मिलेगा। तो अपन भी थोड़ा सा मन महसूस के रह गए कि भाई अब ठीक है पर्यूषण चल रहे हैं, अपन भी छोड़ देते हैं, सब लोग छोड़ते हैं। तो ये हुआ धर्म बुद्धि। लेकिन धर्म बुद्धि में भी कितना मैंने एक्सेप्टेंस किया अंदर से, और कितना मेरे भावों में अभी भी विकृति चल रही है, उसके सही बात। हिसाब से है कि जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तप जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो जाना। भाई साहब आपके जो तरकश में इतने सारे तीर हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म भरे पड़े हैं, 20 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी वाली स्थिति वाले अनंत कर्म भरे पड़े हैं।
तो उनको आपकी एक छोटी सी गोली से काम हो जाएगा क्या? कि मैंने साहब देखो, आपको याद है मैंने पिछले साल निर्जला उपवास किया था 14 को, है तो इतने सारे कर्म है मेरे, खिला दो ना उससे। एक छोटी सी गोली खाई और युगों युगों के रोगाणु समाप्त हो जाए, कैसे संभव है? तो इसलिए उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, इनसे थोड़ा बहुत राग छूटा तो छूटा, उतना फायदा मिल जाएगा आपको। लेकिन ये मान के मत बैठना कि इससे आपकी समस्त निर्जराएं होने शुरू हो जाएंगी। बहुत गहराई से पापाचरण करके ऐसे तीव्र कर्मों का संचय किया था, वो इतनी आसानी से चला जाएगा क्या? तो इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो, तथा अंतरंग तपों में, अब देखो अंतरंग तप की बात आई। बाह्य तप अपन ने समझ लिए, है ना, अभी अपन 10 लक्षण पर में अपन सुनेंगे, और कौन कौन से जो है बाह्य तप होते हैं, कौन से अंतरंग तप होते हैं, और विस्तार से सुनेंगे। अपन सब समझ गए इस इशारे से कि बाह्य तप में क्या आता है। अभी अंतरंग तप की बात हो रही। तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रियाएं हैं। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जान। देखो, वो कछुआ होता है ना, कछुआ, तो जब उसके ऊपर कोई संकट आता है तो वो अपना पूरा शरीर को अपने ऊपर जो कवच होता है वज्र में, वज्र जैसा, उसमें छुपा लेता है। उसकी वो लेयर होती है बहुत सारी छिपने की। मेरे अंदर भी बहुत सारी लेयर हैं। उन बहुत सारी लेयरों के अंतरंग में, अंदर में जाने के बाद मेरा अंतरंग पता लगता है कि मेरे भाव क्या थे। तो ये जो अंतरंग तप है, अंतरंग तप भी करने से पहले तो बाहरी जो उसकी लेयर है वो प्रकट होती है। बाहरी लेयर क्या है? बाह्य तप का तो कह ही दिया उन्होंने कि वो तो बाह्य क्रियाएं हैं। अब अंतरंग तप की बात कर रहे हैं। अंतरंग तप में मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रायश्चित तप के दो भेद है, सभी के दो भेद। पहला भेद क्या है? बाहर में प्रायश्चित करने की प्रक्रिया। मैं एक मुद्रा में बैठ गया, मैंने जिनेन्द्र देव को साक्षी किया, मैं सामायिक में बैठ गया, और मैंने अपने उन सब पाप कर्मों को याद करना शुरू किया। कौन कौन से मैंने किए थे, विगत में कैसे कैसे किए थे, साल भर में कैसे किए, 6 महीने में कौन से किए, 3 महीने में कैसे किए, कल कौन से किए, आज कौन से किए, ये सब क्रमवार मैंने याद किया। अब याद करने से मात्र याद करके छोड़ दिए, उनसे मेरा कोई मेरा अंतर कहीं भीगा नहीं, अंदर में कहीं मेरे को ऐसा वास्तव में पश्चाताप हुआ नहीं। लेकिन गिनती मैंने पूरी लगाई, तो वो जो गिनती वाला जो पार्ट है वो बाह्य में चला जाएगा, और अंदर में जहां जितना मेरा अंतरंग उसमें डूब करके उन भावों से जुड़ेगा कि मैंने कैसे खोटे भाव किए थे, और अब उन भावों से मैं निजात पाना चाहता हूं। उसके लिए मैं पहले तो अपनी उन दोषों को स्वीकार कर रहा हूं, अपने आंतरिक भावों से करुणा से भर जाता हूँ, स्वयं के प्रति होने वाले उन दूषित परिणामों के लिए गहरा पश्चाताप होने लगता है मुझे। तब वो प्रायश्चित तप की श्रेणी में आता है, उसके पहले नहीं आएगा। उसी प्रकार सब में लगाना। विनय महातप, है ना, विनय महातप कर जो उसमें अपन आते हैं, भाव 16 कारण भावना में भी मिल जाएगा आपको, तपों के बारे में मिल जाएगा। तो वहां विनय की मुद्रा में गुरुजनों के सामने खड़ा हुआ मैं हूं ना, सामने वाले देखें तो कैसा साहब ये झुक झुक जा रहा है, बिछ बिछ जा रहा है, कितनी विनय इसके अंदर है। बाह्य में तो विनय मैंने प्रारंभ कर दी, लेकिन अंतरंग में अभी यही सोच रहा हूँ कि ये विनय जो है इसका एक पार्ट है, और मुझे भी करना है। 16 कारण पर्व चल रहे हैं, इसलिए मैं भी इस तरह से कर रहा हूँ, करना ही चाहिए। इतना मात्र हुआ, मेरा हृदय
उनसे आर्द्र हुआ नहीं, मुझे वास्तव में उनके गुणों के प्रति बहुमान आया ही नहीं। मैं अपने आप को अभी भी काफी ज्ञानी जानता हूँ, जबकि आप देखें जितना जितना व्यक्ति गुणों से संपन्न होता है, उसको विनय से वो भरता चला जाता। जितना जितना फल फल वाला वृक्ष होगा, उतना उतना उसकी डालियां झुक जाया करती। तो विनय महातप धारणा, तो जो धारेगा वो विनय मान ऐसी मात्र नहीं है ऊपर की औपचारिकता वाली विनय। अंतरंग में परिणाम में गुणवान के प्रति, गुणियों के प्रति होने वाली श्रद्धा, और अपने जो कुछ भी गुण है उनके प्रति बहुत ज्यादा अहम भाव ना रख करके जो विनय होती है, वो विनय तप की प्रक्रिया में आती है। इसी तरह से भैया व्रत, भैया व्रत का अर्थ ये नहीं कि मुनिराज कहीं से आए, अपने जबरदस्ती उनका पैर खींच करके दबाना शुरू कर दिया। वो भले ही उस प्रोसेस में आहत हो रहे हो, और महाराज से कहा महाराज चुपचाप बैठो, आप मुझे भैया वृत्ति करने हैं, आपको जो हो रहा है वो ठीक है, आप थोड़ा सह लेना, बाकी मैं मुझे भैया वृत्ति से क्यों वंचित करा रहे हैं। मैं एक लाइटर साइड बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग मालिश भी करते हैं, तेल भी लगाते हैं, भैया वृत्ति नहीं है। ये तो बाह्य प्रक्रिया है जो आपको समयानुसार अगर जरूरी है, कोई मुनि को चिकित्सा आदि की आवश्यकता है, तो वो आप कर रहे हैं, वो अलग बात। और भैया वृत्ति तो मुनियों की होती है, श्रावकों का क्या काम है। श्रावकों ने बीच में ढूंढ लिया उसमें संधि। तो देखो, भैया वृत्ति है, स्वाध्याय है, जो स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, स्वाध्याय के भी दो भेद हुए। एक तो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज जो सुधा सागर महाराज भी कह रहे थे ना, कि सभी जीवों को चाहे 10 लक्षण पर्व हो या ना हो, प्रतिदिन भले ही आधा पेज के लायक कुछ पढ़े या किसी से सुने। कोई आपके यहाँ विद्वान हो, कोई पंडित है, कोई कहीं से आए हुए हो, 10 लक्षण में तो विशेष तौर से उनका अवश्य ही स्वाध्याय करना। लेकिन स्वाध्याय करने का अर्थ क्या है, अपने भावों में वैसा परिवर्तन लाना। यानी वो तो बैठे हुए कुछ सुना रहे हैं और अपन कहीं और सोच रहे हैं, तो स्वाध्याय का फल नहीं। कहने को तो वो अंतरंग तप है, लेकिन हमने उसको बाह्य बना दिया। इसी तरह त्याग का है और इसी तरह ध्यान का है। ध्यान कैसा, स्वान निद्रा बको ध्यानम। हाँ, भगवान है ये जो नहीं, ये जो पक्षी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बगुला। बगुला, बगुला जैसा ध्यान। बगुला। ध्यानस्थ मुनि महाराज जैसे ध्यान करते हैं ना, कि संत बना बैठा हुआ है, लेकिन जैसे कोई मछली आई सामने, सीधा ध्यान उसका उसी पे लगा रहता। तो वो ध्यान का भी दो तरह का ध्यान है। हमारे तो आर्त और रौद्र ध्यान चलते हैं ना, तो उन ध्यानों से कैसे बचा जाए, इसको अपना करके तब हम वास्तविक ध्यान के सीमा में प्रविष्ट होंगे। तो ये जो अंतरंग तप कहे, इनका होना तभी सार्थक है जब इनकी बाहर की लेयर में ही रुक मत जाना, अंतरंग में प्रविष्ट हो जाना। वैसे तो ये सारे तपों का एक ही कार्य है, अलग अलग करके भले ही बता दिया हो, लेकिन सबका एक ही भाव है, एक ही उद्देश्य है, कि अपनी अंतर्दशा को समता के रूप में समाहित कर लेना, अंतर्दशा को कषायों से रहित कर देना, आत्मा के आत्मिक गुण और उन गुणों के धारियों का बहुमान करना, उन जैसा स्वयं बन जाऊं ऐसी भावना करना, अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओं का, पर वस्तुओं का, पर पदार्थों का त्याग कर देना, अपने से ज्यादा गुणियों के प्रति हमेशा उनके गुणगान करने में तत्पर रहना, अपने अवगुण कोई बता दे या स्वयं मालूम पड़ जाए तो उनका भली भांति प्रायश्चित करके अपने चित्त को निर्मल बनाना। ये सब का एक ही उद्देश्य है। अलग अलग कैटेगरी इसलिए बताई कि हमारे भाव भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जिनसे मेरा अंतर्मन कलुषित होता रहता। तो इसलिए उन्होंने कहा, अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं, उनमें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित्तादि
बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है, उसकी जो बाहरी जो परत है, ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं गया तो था भगवान मुनिराज को प्रणाम करने, ये सब कर रहे थे तो मैं भी चला गया, तो मैं तो ऊपर ऊपर से ही करने गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उनकी मुद्रा देखी और ऐसे भाव मेरे अंदर आए कि ओ, जो कार्य मैं इतने जन्मों में नहीं कर पाया, वो ये मुनिराज साक्षात बैठे हुए हैं, ये भावलिंगी संत, जो मुझे ऐसा अवसर मिला कि मुझे उनके दर्शन हुए कि ये मुद्रा क्या होती है, तो आगामी काल में मुझे भी उन जैसा बनने की प्रेरणा देती, ऐसे भाव अचानक से हो गए। तत्क्षण ही आपका वो जो ऊपरी ऊपरी विनय थी वो वास्तविक विनय में कन्वर्ट हो गई। ऐसा भी होता है। तो इसलिए, लेकिन जब हुई, जिस समय हुई तभी अंतरंग तब हुआ, उसके पहले नहीं। वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर, एक सेकंड, अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है, इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। ये देखो बहुत बढ़िया पैराग्राफ। यहाँ पर जो युगपत, बंद होगा सर, बंद जो होगा वो हाँ, पुण्य बंद होगा। बराबर। ये ऊपर भी अपन ने पढ़ा था कि मुनियों को एक एक भाव से दो दो कार्य होते हैं, ऐसे मिश्र भाव कहते यस, मिक्स, हैं, है मिश्र। ना। मिश्र भाव यस। बताया था, ऐसे ही आपको समय सार के कलश में पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत बारीक बात है भाई साहब, बहुत बारीक। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो गए थे तो विनय, फॉर्मल विनय करने के लिए, और अंतरंग में ऐसे भाव आ गए। हमारे अंदर में मल्टीपल भाव होते हैं, मल्टीपल। तो क्या बोल रहा है अब, ये शुद्धोपयोग हमारे तो हो नहीं रहा है, मुनियों की बात हो रही। छठा गुण स्थान तो शुभोपयोग का गुण स्थान है, जहाँ ज्यादातर 99% तो शुभोपयोग ही होता है, लेकिन सप्तम गुण स्थान में शुद्धोपयोग प्रारंभ हो जाता है। तो वहां भी अभी शुभोपयोग भी चल रहा है, किंचित शुभोपयोग चल रहा है या शुद्धोपयोग चल रहा है, उन्होंने बता दिया। आप जो सुनार के पास जाते हो कि साहब ये मेरे पास लाए हूँ, ये मेरा गहना है, इसको जरा परख लो कितने का है, तो बोलेगा साहब इसमें 50% चांदी है, 50% सोना है, तो कीमत उसी हिसाब से दूंगा। जितना सोना है उसके सोने के रेट से दूंगा, जितना चांदी उस चांदी के रेट से दूंगा। उसी प्रकार वो बोल रहे हैं कि जब जब मेरे मिश्र भाव होते हैं, तो उसमें जितना जितना शुद्ध माल है, शुद्धोपयोग है, उतनी निर्जराएं हैं, और जितना शुभ भाव है उससे पुण्य बंध बंद हो गए। है ना। आपकी अपेक्षा से तो वो अच्छा है, लेकिन निर्जरा की अपेक्षा से तो छोटा है ना। कि साहब आपके भाव में शुद्धोपयोग जो है वो 10% है, बाकी 90% आपका जो हो शुभोपयोग है, तो उतना आपका पुण्य बंद होगा। तो अगर कोई जो है बेचारा अनजान हो, तो अगर बहुत बढ़िया है ना साहब, 90% पुण्य मिल रहा है, और क्या चाहिए, 10% निर्जरा की क्या वैल्यू, क्योंकि हम जानते नहीं निर्जरा का क्या लाभ। तो लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है। युगपत माने एक साथ होता है, और हमारे तो तीनों भाव युगपत होते हैं। तीनों में अभी शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं है। शुद्धोपयोग के प्रति हमारी जो अभिमान है, उसके प्रति जो ललक है, उसको भी लोग श्रद्धा अवश्य शुद्धोपयोग कह देते हैं, जैसा कि चतुर्थ गुण स्थान में होता है। चतुर्थ गुण स्थान में बोलते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि शुद्धोपयोग होता है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होता। फिर उन्होंने, पंडितों ने बताया कि वो, क्योंकि वो शुद्धोपयोग की पूर्ण समर्थन से युक्त है, इसलिए उस समय रहने वाला जो सातिशय
शुभ भाव है वो भी शुभोपयोग को साधने के कारण उसको शुद्धोपयोग हुआ ऐसा कहा जाता है। और हमारे तो जब अच्छे भाव होते हैं तो साथ में बुरे भी साथ साथ चलते हैं। किसी से कहने जाए भाई साहब आप बहुत बढ़िया हो, आपने कितना कितना काम किया, आप बहुत सराहना के योग्य हैं, अंदर से ये भी भाव चल रहा है कि हमें ये भी पता है कि तुमने क्या क्या दुष्कर्म किए, ये तो भला समझो कि हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, ये उससे नहीं कह रहे हैं, अंदर में भाव चल रहे हैं। क्योंकि मेरे भाव कौन देख रहा है, हमारे मिश्र भाव चलते रहते हैं, शुभ और अशुभ वाले। लेकिन यहाँ मुनियों की बात चल रही है, वृत्ति संयमों की बात चल रही है कि इनके शुद्धोपयोग और शुभोपयोग एक साथ हो सकते हैं, बहुत समय तक होते भी हैं। मैं एक लाइन पढ़ के समाप्त करूंगा। यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं, यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है ना, शुभ भाव का एक कार्य बता दिया हमने, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते। तो वो ये ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है कि वो चाहता है कि मेरा जो शुभ भाव है उससे मेरे दो काम हो जाए, मेरे निर्जरा करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़े, पूजन भक्ति आदि करने से मेरे पापों की निर्जरा भी हो जाए और पुण्य का बंध भी हो जाए, मुझे पुण्य भी अच्छा लगता है और पाप भी खिर जाए। ऐसा काम करो भाई, ऐसा बता दो, बल्कि मैं करता तो इसी भाव से हूँ रोज, आप पुष्टि कर दो। पंडित जी ने कहा नहीं पुष्टि नहीं करेंगे, आप पूरी बात समझो अच्छे से फिर आपको बताया जाएगा। तो अब ये हमारा उत्तर यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलता, और अब अपन जो है मैं 10 दिन के बाद। कहना चाहता हूँ अब, हाँ सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ हाँ बोलिए बोलिए सर। सभी से। निवेदन है कि भाई कल से अपना 10 लक्षण पर्व स्टार्ट हो रहा है, तो इस दौरान जो है अपने ये श्रृंखला जो है थोड़ी लंबित रहेगी। और 29 तारीख से फिर से पुनः 29 तारीख सर, 30 तारीख, 19 से 28, 28 तक है, 29 तारीख तक। हाँ 19 से 28 तक ही है, 28 तक। हाँ तो 28 तक 29, ही। जी 29 उनतीस से। को 29 की शाम को कर सकते हैं हम स्वाध्याय। 29 सितंबर से पुनः चालू हो जाएगी अपनी श्रृंखला। जी बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। आ, भैया जी को बुलाना चाहता हूँ 2 सेकंड के लिए, अगर आप वैसे बुलाइए, तो आप ही है। बुलाइए भैया बुलाइए। जी आते हाँ शक्ल तो दिखाई दो कम से कम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक शक्ल सेकंड। तो दिखा दो। ना ना ना, मैं बुलाता हूँ उनको। हाँ भाई तो एक बता, शुभ भावों से तो हाँ, शुभ भावों से तो पुण्य का अर्जन होता है, जी और ये कह रहे हैं निर्जरा होगी, निर्जरा कैसे हो जाएगी शुभ भावों से। भाव जी, हर्ज क्या है, अपन जो काम करते हैं उसमें ज्यादा ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं ना। यही तो यही तो ये ऐसा फायदा कैसे हो जाएगा जो नियम से ही नहीं, नहीं है। ये सवाल पूछा है बाबूजी, उसका नीचे समाधान दिया है। हाँ चलो आगे समाधान देखेंगे देखेंगे, नहीं, आप जो समाधान सवाल देखेंगे। पूछ रहे हो जय इस जैन बार साहब, उसका जय जैन। जय आएगा। जनेन, जय जय जैन जनेन। आइए, पंडित जी, जय जय जैन। जनेन, ठीक है बहुत बहुत ठीक स्वागत है आपका। है। ये विपिन शास्त्री जी हैं, हाँ अभी आए, थोड़ी देर पहले ही आए हैं। और शास्त्री जी इन्होंने जो है सायनेर से किया है, और वाह, कल से जो है मंदिर जी में जो क्लास होगी 2:30 बजे की, तो ऑनलाइन है। 3 बजे ऑनलाइन शुरू हो गई है। तत्वासूट का पाठ अभी आ, ऋतु जी से सेट हो गया है, ऋतु आई थी। अच्छा तो 3 बजे से होगा 3 बजे ऑनलाइन। से ऑनलाइन होगा वो। ऑनलाइन वेरी गुड। तो ओके। लिंक हम भेजेंगे। लेकिन शाम को जो है फुल प्रेजेंस के साथ होगा, आरती और वो सब जितने भी है नए मंदिर में होंगे। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि शाम के लिए फिजिकल प्रेजेंस आवश्यक है आप सबकी। हाँ अच्छा वो very good। दोपहर बहुत को 3 बजे ऑनलाइन सिस्टम रखा गया है। तो जी, लिंक यही लिंक रहेगी क्या।
जूम नहीं, की। लिंक हम कहते हैं कि गूगल मीट का लिंक है एक, जिसमें क्लास चलती है, सभी लोग आते हैं उसमें, महिलाओं का महिला मंडल की क्लास चलती है उसमें। अच्छा यही ठीक लिंक है, होगा, वो सेम लिंक लिंक होगा तो मेरे यही हिसाब होगी, यही वाली होगी। से। लिंक एक ही है मैं दोनों का। आपकी ऋतु से सेट करके बताता हूँ लिंक जो है, जो भी होगी। ओके 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 क्या है कि लिंक हमें मालूम नहीं है एक्चुअली में, अभी तो वो ऋतु सेट करके भेजेगी। ठीक ओके। है, ठीक है, ठीक है। और सेठी जी जयपुर में कैसा रहता है? हैं जी? हमारे सेठी जी हैं, उनका पदमचंद सेठी जी हैं जो अपने रेगुलर वो हैं, तो उनका हाँ शायद वहाँ जयपुर में मंदिर में रहेगा रोज शाम को, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अनम्यूट मंदिर अनम्यूट करो। जो भी बोला है। पदमचंद जी का पूछ रहे हैं। हाँ। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो भैया। सांगानेर से आएंगे या पंडित जी? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी सांगानेर से ही बता रहे हैं। हाँ, हाँ ये भी सांगानेर से हैं, हमारे यहाँ भी सांगानेर से आएंगे। जैन साहब रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ